नमस्कार दोस्तों। अगर आपके घर में बच्चे हैं और आप सोच रहे हैं कि भैया एडमिशन करा दें, किस स्कूल में कराएं और किस प्रकार के स्कूल में कराएं, तो उन लोगों के लिए विशेष तौर पर वीडियो बनाया गया है। और आज इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम जो चल रहा है, गवर्नमेंट भी चलवा रही है, क्या वास्तव में वो सही है? चलिए हम देख लेते हैं कि आखिर हो क्या रहा है और हम किस जाल में फंसते जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाओ। तो दोस्तों हम देखते हैं कि स्कूल जो है वो तीन कैटेगरी के आपको मार्केट के अंदर मिलेंगे। पहला गवर्नमेंट स्कूल, दूसरा एक मीडियम प्राइवेट स्कूल, तीसरा एक हाई प्राइवेट स्कूल। चलिए गवर्नमेंट स्कूल में आप जानते हैं कि LKG, UKG, नर्सरी या 1, 2, 3 आप क्लास में पढ़ाएंगे तो आप 12 तक आप सोचते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई ही नहीं होती। ठीक है, आज का वीडियो केवल उन लोगों के लिए है जो 12 तक का के लिए पढ़ रहे हैं। उसके ऊपर अगर आप कॉलेज के लेवल का वीडियो चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा, समझ लीजिए बात को। तो हम चाहते हैं अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा एजुकेशन देना, लेकिन हमें एजुकेशन मिल रही है क्या वो? चलिए समझते हैं। तो स्कूल होता है सबसे पहले गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट हमारे भारत देश में बहुत सारे स्कूल खोल रखे हैं गवर्नमेंट ने। अगर सैलरी की बात करें तो एक टीचर को कम से कम 30,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक पर मंथ सैलरी मिल रही है। क्या वो सैलरी उनको मिलना चाहिए? क्या वो एजुकेशन दे पा रहे हैं? और प्राइवेट स्कूल की बात करें तो भरमार फीस होते हुए भी क्या वो इस एजुकेशन दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं? आपके बच्चे तक वो एजुकेशन प्राप्त हो रही है, नहीं हो रही है? क्या आपका पैसा यूं ही जा रहा है? क्या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाकर आप लोगों के बच्चे आगे बढ़ जाएंगे या नहीं बढ़ेंगे? बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? भेड़ चाल की तरह चल रहे हैं। चार लोग जहां जाते हैं हम भी पीछे से वहां पर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम दिखावी की दुनिया में जी रहे हैं आज भी। चलिए समझते हैं आखिर स्कूलों की कैटेगरी और उनकी कंडीशन और उनकी प्लानिंग क्या क्या है। कैसी प्लानिंग के तहत आप लोगों को वो अपने स्कूल में एडमिशन कराते हैं और आप लोग किस स्कूल में एडमिशन कराना चाहिए उसके ऊपर वीडियो ये बना रहा हूं दोस्तों। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गवर्नमेंट स्कूल। तो गवर्नमेंट स्कूल में दोस्तों फीस ना के बराबर रहती है, बहुत ही कम रहती है। शुरू में तो बिल्कुल ही नहीं रहती, उसके बाद थोड़ी बहुत ले लेते हैं। और जो कुछ कैटेगरी के होते हैं SC, ST, OBC, उनको स्कॉलरशिप मिल जाती है, जिससे कि स्कॉलरशिप मिलने के साथ साथ उनको और प्रॉफिट हो जाता है। फीस तो ना के बराबर है, कोचिंग लगा लेते हैं और वो पढ़ते रहते हैं। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल की हालत ये है कि थोड़ी अगर हाई क्लास की बात करें 10th 12th तो थोड़ी पढ़ाई हो भी जाती है। लेकिन अगर आपका बच्चा 1, 2, 3, 4, 5 क्लास में पढ़ रहे हैं तो जो टीचर आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं इंडिया में, तो आपने देखा होगा कि उसको सैलरी मिल रही है कि लाख रुपए, 50,000, 60,000, 1,00,000 रुपये सैलरी। लेकिन वो क्या कर रहे हैं? मोबाइल पर वीडियो रील चला चला कर आ जाते हैं और बच्चों को जीरो ज्ञान देते हैं। पैसा फुल चाहिए लेकिन पढ़ाई जीरो। और फिर सैलरी बढ़ाने की बात आती है तो इंडिया में धरना धर देते हैं, भैया हमें पैसा सैलरी कम मिल रही है, या हमारा NPS अकाउंट चालू कीजिए, हमारे पेंशन चालू कीजिए। ये सब कर रहे हैं वो लोग। लेकिन क्या वास्तव में जो वो जेन्युइन तरीके से पढ़ाई करवा रहे हैं बच्चों को? लेकिन हम उस टॉपिक पर नहीं जाएंगे। हम आज एजुकेशन के ऊपर वीडियो बना रहे हैं और ये चाहते हैं कि जितना टाइम आप वो लोग उन चीज़ों में खपत कर रहे हैं, उससे अच्छा अगर आप अपने बच्चों को अच्छे से तरीका से शिक्षा दें जिससे कि वो नाम रोशन करें किसी का, तो आप भी देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब बात करें सेकंड स्कूल, जो कि एक मीडियम प्राइवेट स्कूल है, क्योंकि हम अपने बच्चों को 3 प्रकार के स्कूल में पढ़ा सकते हैं। पहला गवर्नमेंट, दूसरा प्राइवेट मीडियम वाला और तीसरा हाई वाला। तो चलिए मीडियम वाले में। मीडियम में क्या होता है कि लो कैटेगरी की फीस लगती है कम, और उसमें एजुकेशन के हिसाब से देखें तो टीचर उस हिसाब से नहीं रहते हैं और आपका बच्चा आराम से पढ़ता जाता है और आगे उसको
जो चाहिए उसको मिल जाता है। ये मीडियम क्लास। अब बात करें हाई स्कूल, जो मतलब हाई स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, हाई क्लास स्कूल की बात कर रहा हूँ। हाई क्लास का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा फीस ले रखी है। मान लीजिए आपका क्लास 1 में बच्चा है और आप चाहते हैं कि मैं अपने हाई क्लास हाई क्लास के स्कूल में जाकर एडमिशन करा दूँ, जिससे कि मेरा बच्चा एकदम टॉपर, IAS, कलेक्टर और जे कुछ फलाना ढुमका बन जाए। क्या वास्तव में वो बन जाएगा? क्या आप 1 लाख 2 लाख रुपए, 5 लाख 10 लाख फीस देकर क्या आप उन बच्चे को कुछ बड़ी पोस्ट पर ले जा सकते हैं? ये बिल्कुल रॉन्ग बात है दोस्तों। तो उस स्कूल की खासियत ये रहती है कि इतनी सारी फीस और इतने सारे तमाम खर्चे, हर तरीके के खर्चे जो जाड़ के आपको हर तरीके से लूटा जाएगा, XYZ तरीके से। जो हाई क्लास के स्कूल होते हैं वो केवल और केवल बिजनेस चल रहा है उनका। मीडियम क्लास वाले जो स्कूल हैं वो तो शिक्षा थोड़ी बहुत दे भी रहे हैं। अगर हाई क्लास स्कूल की बात करें तो फैसिलिटी ज़रूर है, लेकिन रट्टू तोता ज़रूर बना देंगे। लेकिन माइंड डेवलप अगर नहीं हो रहा है तो नहीं ही होगा, ये समझ लीजिए। कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे भारत देश में होते हुए भी उन्होंने उस समय जब उस समय पर कोई प्राइवेट स्कूल इतने नहीं था भारत में, केवल छोटे मोटे स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, उससे पढ़ होकर आज इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचे वो उस समय, और आज हम उनका नाम लेते हैं। क्या वास्तव में हम इतनी लाखों रुपए फीस देकर भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं? ये तो आप जानते ही थे जो इतनी देर से समझा रहा था। लेकिन मेन मुद्दे की बात अब शुरू होती है दोस्तों। मुद्दे की बात अब शुरू होती है कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि हो क्या रहा है भैया। इतने ताम झमेले हो रहे हैं हमारे भारत देश में, और आखिरकार क्या वास्तव में जो हो रहा है वो सही हो रहा है, या हम पिसे जा रहे हैं हर कंडीशन की में। तो दोस्तों अब बात करते हैं इंटरनेशनली। बहुत से देशों में एजुकेशन फुल तरीके से बैन है, गवर्नमेंट ने फुल कंट्रोल कर रखा है। कुछ बेसिक चीज़ें रहती हैं हमारे हेल्थ और शिक्षा के मामले में कि गवर्नमेंट हमें वो चीज़ फ्री मुहैया कराना चाहिए। तो पॉइंट की बात आती है कि भारत देश में ऐसा नहीं है कि एजुकेशन टोटली फ्री नहीं है। यहाँ पर समझिए बात को, कुछ कंडीशन में आप फ्री मान सकते हैं, लेकिन टोटली फ्री नहीं है। गवर्नमेंट में भी आज भी कुछ ना कुछ फीस ली जा रही है, चाहे वो किसी नाम से ली जा रही है। और रही बात प्राइवेट स्कूलों के लिए बिजनेस बना दिया है, गवर्नमेंट ने बिजनेस बना दिया है कि भैया हम परमिशन दे रहे हैं तुम स्कूल खोलो, जबकि इनका लाइसेंस जो भी इनका रजिस्ट्रेशन है सब कुछ निरस्त कर देना चाहिए। गवर्नमेंट के लिए इनके लिए विशेष तौर पे स्कूल खोलना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इतने लाखों रुपए टीचरों को फीस दे रहे हैं, क्या वो टीचर उस हिसाब से पढ़ा पा रहा है या नहीं पढ़ा पा रहा है, उस विशेष पर ध्यान दीजिए, उस विशेषता पर। और रही बात आज की तारीख, आज 2024 चल रही है, क्या आप देख रहे हैं कि कक्षा 1 से लेकर 10 तक कोई फेल हो रहा है? दोस्तों फेल की कैटेगरी बहुत ही नाम मात्र की हो गई है। कोई भी बच्चा आज की तारीख में फेल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? क्या इतने इंटेलिजेंट हो चुके हैं हमारे बच्चे कि आज की तारीख में फेल ही नहीं हो रहे हैं? क्या आज से कम 15 साल पहले की बात करें तो 10th में, 8th में, 5th में बहुत से बच्चे फेल हो जाते थे। क्या आप इतने होशियार हो चुके हैं, इतने इंटेलिजेंट हो गए कि सभी लोग 90%, 95%, 80%, इससे कम कोई ला ही नहीं रहा है, 70% इससे कम ला ही नहीं रहा है। समझिए बात को, जो बिल्कुल कुछ भी ना पढ़ेगा ना तो भी उसकी 50 और 60% आ जाएगी, 50-60% वो भी ले आएगा। जो बिल्कुल घर पे, मैं तो कह रहा हूँ स्कूल ही ना जाए तो 50% उसके पक्के हैं। और समझिए बात को, तो ये चीज़ें चल रही हैं। ये चीज़ें क्या है कि हमारे देश का स्टेटस ऊंचा हो जाए एजुकेशन के मामले में, इस वजह से ये पॉलिसी चल रही है। लेकिन इस पॉलिसी के ऊपर हम वीडियो नहीं बनाए हैं। हमारा वीडियो है आप लोगों को जागरूक करने के लिए कि आपको क्या करना है। चलिए समझते हैं बात को। अगर आप पेरेंट्स हैं और आप अपने बच्चे का भविष्य चाहते हैं तो आप क्या करोगे? सबसे पहली बात, आपके पास 3 ऑप्शन है जो मैं पहले बता चुका हूँ। चलिए, अब पहला ऑप्शन आपको गवर्नमेंट स्कूल मिलेगा तो आप उसमें नहीं जाओगे एडमिशन कराने। सेकंड ऑप्शन मिलेगा मीडियम स्कूल, जिस पर थोड़ी कम फीस लगे, थोड़ी सी फीस लगेगी, ज़्यादा नहीं लगेगी। मीडियम मान लीजिए कुछ आप इतने अफोर्ड कर सकते हैं, उतनी फीस उतनी लगेगी, लेकिन आप उसमें भी नहीं जा रहे। बहुत से लोग चले जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, सभी लोग एक जैसे नहीं होते, सभी लोगों के पास पैसा नहीं है। अब थर्ड कैटेगरी आती है हाई क्लास स्कूल।
जो हाई लेवल के हैं, उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, वो हर चीज़ में पैसा लेते हैं। आप उसमें अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं कि हाँ मेरा बच्चा इस स्कूल में पढ़ेगा तो बहुत ही आगे जाएगा, उसका फ्यूचर अच्छा होगा। क्या वास्तव में उसका फ्यूचर अच्छा होगा? तो आज की तारीख में क्या चल रहा है हमारे सोसाइटी और समाज में, और स्कूल के जाल में हम कैसे फंसते हैं, ये है मेन मुद्दा। तो दोस्तों होता क्या है कि हम मान लीजिए आज मेरा एक लड़का है, मैं उसको चाहता हूँ कि वो क्लास 1 में मैं उसका एडमिशन कराना चाहता हूँ। अब मैं कहाँ कराऊँ? तो मान लीजिए मैं 4 लोगों से या 4 रिलेटिव से पूछूंगा तो वो ये कहेंगे अरे आपके एरिया में सबसे बड़ा स्कूल वो है, उसमें कराइए, उससे छोटा थोड़ा जी इसमें कराइए, आपका बच्चा बिल्कुल कलेक्टर बनेगा और उससे ऊपर राष्ट्रपति बन जाए, कोई भरोसा नहीं है। सामने वाला ये भी कह सकता है राष्ट्रपति, वो तो कलेक्टर तक ही अभी बोलता है आदमी। आगे चल के कुछ समय बाद ये नौबत आने वाली है कि आपके रिलेटिव ये कहेंगे आपका बच्चा राष्ट्रपति बनेगा, बस इस स्कूल में एडमिशन करा लीजिए भैया। तो ये चीज़ें कोई ज़्यादा टाइम नहीं होने वाला, कुछ समय बाद ऐसी चर्चाएं चलने लगेंगी। तो चलिए मान लीजिए ये जाल कैसे फैलता है, समझिए। गवर्नमेंट स्कूल का तो फंडा सीधा सीधा है, आओ एडमिशन कराओ, उन्हें कोई ताम झाम से मतलब नहीं है, गवर्नमेंट उस पर ध्यान नहीं दे रही है और जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, ठीक है। दूसरा मीडियम स्कूल, वो भी अपने एजुकेशन पर ध्यान देते हैं, केवल एजुकेशन पर ध्यान देते हैं, इसके अलावा वो और चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। फीस उनको उतनी मिल रही है, भैया हम पढ़ाई करा लें अपने बच्चों को, एक्स्ट्रा चीज़ें कराने की उनके पास औकात नहीं है, पैसा नहीं है, समझिए बात को। ना वो बच्चों से लेना चाहते हैं, अगर ले लेंगे तो वो एडमिशन कम हो जाएंगे अगली साल से और फिर उनका स्कूल का बंटा झार हो जाएगा। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा जो जाल में फंसाते हैं वो है हाई क्लास स्कूल वाले। हाई क्लास का मतलब ये होता है कि जिस स्कूल में बहुत ही आपके बजट से ज़्यादा फीस लग रही है, बहुत ही एक्स्ट्रा फीस मांग रहे हैं, वो होता है हाई क्लास। तो उस स्कूल का जाल कैसे फैलता है, समझिए बात को। वो स्कूल वाले क्या करते हैं कि आपके बच्चे को सपने दिखाएंगे। बच्चे को क्या सपने दिखाएंगे, वो तो छोटा है, गलत बोल गया मैं, सॉरी दोस्तों। वो सपने दिखाएंगे आपको। वो सपने दिखाएंगे कि जैसे मैंने कहा था ना कलेक्टर बनेगा, भैया राष्ट्रपति तक की बात चल जाती है कि आपका बच्चा आगे चल के ये बनेगा। माँ बाप समझ गए। फूल के गुब्बारा हो जाते हैं, अरे यार मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट। अरे भलाई खुद को पता है कि मेरा बच्चा गधा है, लेकिन फिर भी सामने वाले ने बोला है कि इंटेलिजेंट है तो है। 4 लोग कह रहे हैं कि आपका बच्चा बिल्कुल होशियार नहीं है, उनकी विश्वास नहीं मानोगे आप, उस स्कूल वालों की मानोगे कि अरे उसने कह दिया इंटेलिजेंट है। और फिर वो क्या करेंगे, आपके बच्चे का एक टेस्ट लेंगे, जो कहेंगे आपके बच्चे का हम एक टेस्ट लेते हैं, अगर टेस्ट में निकल गया तो आपके बच्चे का एडमिशन हमारे स्कूल में पक्का है। पहला जाल। तो भैया आप अपने बच्चे को उस स्कूल में जाएंगे कि बड़ा स्कूल है यार, टेस्ट उससे स्कूल के टेस्ट निकालना है, तो भैया टेस्ट दिलवा दिया। अब उनको तो एडमिशन करना ही है, पैसा कमाना है, निकालेंगे नहीं तो किसको निकालेंगे, उनसे ये पूछना फेल कितने कर दिया आपने। वो फेल किसी को करते ही नहीं है ना, मैं बता रहा हूँ, आप समझिए बात को कि फेल किसी को करते ही नहीं है। अगर 20 लोग पेपर दे रहे हैं ना तो 20 ही पास हैं, 20 को एडमिशन कराना है, उनको तो पैसे चाहिए, बिजनेस है, ग्राहक किसी को भगाना नहीं है, कस्टमर है, ये समझ में नहीं आता। अब आपका बच्चे ने पेपर दिया, एग्ज़ाम दिया, प्री टेस्ट, और नंबर लाया 95। अब आपका इंटरव्यू होगा, बच्चे का नहीं होना, सब कुछ आप ही का होना है लास्ट तक, जब तक आपका एडमिशन है लास्ट तक आपका इंटरव्यू चलेगा, आपको ही सब करना है, ठीक है, समझिए बात को। आप जैसे ही जाओगे स्कूल में उनका जाल पहले ही से बना हुआ है, सब कुछ ट्रैप में आप फंसने जा रहे हो। अब ट्रैप उनका ये चलता है, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, अरे आपके बच्चे के 95 नंबर आए, आपका बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट है, आगे चल के बहुत आगे जाएगा। अगर आपने इस बच्चे को छोटे मोटे स्कूल में लिखा दिया ना नाम, आप अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करोगे भैया, मेंटली डिस्टर्ब। आपको बोल दे कोई आपको कैंसर है, आप कल मरने वाले हो, तो वो वाली बात हो गई। ये तो टेंशन में आके आप, अरे बता यार तो कितनी फीस मीस है ये तेरे स्कूल में, अफोर्ड करूँगा, कर्जा लूँगा, कुछ भी करूँगा, स्कूल में नाम इसी में लिखाऊंगा। ठीक है भैया, जाल समझिए, मैं फुल ट्रैप बता रहा हूँ, फुल ट्रैप।
कि आखिर कैसे आपको ट्रैप में फंसाया जा रहा है। वीडियो बड़ा ज़रूर रहा, लेकिन समझ में आपको बिल्कुल एक्यूरेट आएगा आज के वीडियो में, समझिए बात को। फुल ट्रैप। तो हो क्या रहा है, अब आपने एडमिशन करा दिया। फुल स्टोरी बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैं शॉर्ट में बताऊँगा आपको नहीं समझ में आएगी। मैं समझिए बात को। अब आपने क्या है, 23 में आके एडमिशन करा दिया। भैया पैसे की जुगाड़ करूँगा अपने बच्चों को, मैं टॉपर करूँगा, जे फलान ढकाना। एडमिशन करा दिया। उन्होंने बता दी 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख फीस जितनी भी उनकी होगी। अब मुझे नहीं है पता, हर स्कूल की अलग अलग फीस है, कितनी भी हो सकती है, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, ठीक है। उनकी फ़ीस हो गई, उन्होंने अपने एडमिशन करा दिया। अब एडमिशन कराने के बाद बुक हमारे से लो, बैग हमारे से लो, कपड़े हमारे से लो, ठीक है, सब कुछ खरीदो हमारे से, बस एजुकेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, वो वाली बात हो गई ना। ये तो एजुकेशन आपको मम्मी पापा देंगे, होमवर्क दिया है मम्मी से करवाया करे, पापा से करवा के लाना, ठीक है, ये वाली बात है। लेकिन इस चीज़ से एक बात समझ में आ गई, पता क्या है, किसी की बीवी अगर अनपढ़ हो, किसी का पिता अगर अनपढ़ हो, कम पढ़ा लिखा हो, तो अपने बच्चे का होमवर्क करा के वो जरूर पढ़ा लिखा हो जाएगा कुछ समय बाद। लेकिन होमवर्क कराए अगर वो, नहीं तो उसकी भी हालत, उस बच्चे की हालत उसके बाप जैसी हो जाएगी कुछ समय बाद। सीधी सी बात है कि अनपढ़ वो था, अनपढ़ वो रह जाएगा। इसलिए अच्छा यही है कि उसका होमवर्क कराओ, खुद भी सीखो, खुद उसको भी सिखाओ। अगर जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए बता रहा हूँ मैं। तो इस तरीके से उनका ट्रैप है। अब क्या करते हैं वो, फीस वसूलेंगे आपको एक्टिविटी के नाम पर, ड्रेस, बुक्स, तरह तरह की चीज़ें करेंगे, टूर पैकेज कुछ भी कर देंगे, वो आपको पैसे लेते रहेंगे। ठीक है बात। भैया आपके बच्चे को 2 महीने हो गए पढ़ते पढ़ते, केवल 2 महीने में फीस के अलावा भी उन्होंने जो कहा था उसके अलावा भी आपने और रुपए भी जमा कर दिए और दे रहे हो पैसे। अब तीसरा महीना आता है, भैया स्कूल वाले का ट्रैप है, वो तो जानते हैं कि हम बच्चों को कैसे माँ बाप को प्रोत्साहित करें जिससे कि वो हताश ना हो, और जो फीस दी है उन्होंने, उनको ऐसा न लगे कि मेरे पैसे फालतू चले गए। समझिए बात को। तो वो प्लान बी पर काम करने लगते हैं। उनका प्लान बी है, समझिए बात को। प्लान बी क्या है, 3-4 महीने एडमिशन होने के बाद स्कूल में एक प्रतियोगिता रखेंगे या फिर टेस्ट रखेंगे या कुछ भी कर देंगे वो XYZ, और उनके स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं सबके गले में मेडल टांग देंगे। 50-50 और 10-10 रुपये में मिलते हैं बाज़ार में, वो मेडल खरीद कर सबके गले में टांग देंगे। लाखों फीस लेने के बाद एक 50 रुपये का मेडल आपके गले के बच्चे में डाल दिया, मतलब आपके बच्चे के गले में डाल दिया, सॉरी। तो वो मेडल जैसे ही आपके बच्चे में डलेगा, फिर वही वाली बात, वो हाल हो गया। ठीक है, किसका, माँ बाप का। अब ये होने के बाद वीडियो बड़ा हो रहा है, बिल्कुल सवर से वीडियो देखेंगे, आपको बहुत एंजॉय और साथ ही साथ मज़े भी आने वाला है, क्योंकि कॉमेडी के साथ अब लोगों को समझाया भी जा रहा है। ठीक है, तो भैया अब 3-4 महीने 5-6 महीने गुजर गए, जो भी गुजर गया उनको अवार्ड दे दिया गया। अब स्कूल का ट्रैप क्या था, अवार्ड देने का उद्देश्य क्या है अब स्कूल का, सुनो बात को। अब उद्देश्य समझिए, जितना बड़ा स्कूल होगा उस बच्चे को उतने ज़्यादा अवार्ड दिए जाएंगे, जिससे कि उसके माँ बाप और उनके रिश्तेदार, रिलेटिव जो भी हैं और उससे पहचान वाले जुड़े जो भी हैं, उनको ऐसा लगेगा कि भैया इसका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, इतने अवार्ड मिल चुके हैं, मैं अपने बच्चे का एडमिशन इसी स्कूल में कराऊंगा। ये बहुत बड़ा ट्रैप है, बहुत सीरियस तौर पे बता रहा हूँ, समझिए बात को। ये वाला ट्रैप है, मेन पॉइंट की बात। तो हम उस ट्रैप में फंसते हैं। हम क्या करते हैं, भैया अवार्ड मिल गया, खुश, फूल गए, हमारा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है यार, ठीक है, समझ गए बात को। अब घर में टंगाया अवार्ड, साथ ही साथ अब स्कूल में एक्टिविटी चल रही है,
तो बच्चे के वीडियो बना बनाकर उनके पेरेंट्स को भेज रहे हैं, देखो तुम्हारा बच्चा कितना इंटेलिजेंट होशियार है। आखिरी में लोगो लगाया स्कूल का, फलाना XYZ स्कूल एडमिशन कराइए, देखो उसमें कितनी अच्छी एक्टिविटी, जे फलाना ढकाना जे हो रहा है, बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो रहे हैं। माँ बाप ट्रैप में फिर फंस गए। क्या करते हैं, अपने व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक आईडी पे वो वीडियो शेयर करने लगते हैं, देखो हमारा बच्चा कितना VIP स्कूल में पढ़ता है, तुम्हारी औकात नहीं है अपने बच्चों को पढ़ाने की। बेचारा गरीब आदमी चुपचाप बैठा है, वीडियो देख रहा है। वो जो सोच रहा है, जो जिसमें समझ नहीं है, वो सोच रहा है ये वाली बात, काश मेरा बच्चा उस स्कूल में पढ़ता तो आज मेरा भी बच्चा अवार्ड लेके आता, इतने इंटेलिजेंट होता, इस एक्टिविटी में शामिल होता। अब वही वाली बात हो गई ना, ये वाली बात कि एजुकेशन ना होकर स्टेटस बन गया बच्चा। समझिए बात को, बच्चा नहीं बना, उसको जो करवा रहे हो आप वो स्टेटस बन गया। यानी आप जिस स्कूल में पढ़ा रहे हो ना, उसका स्टेटस बना लिया आपने कि हम अगर बड़े स्कूल में पढ़ाएंगे माँ बाप का स्टेटस बढ़ेगा। समझिए बात को, आप समझदार हैं तो, कि बड़े स्कूल वाले जो जाल में फंसाते हैं वो बच्चे को नहीं, माँ बाप को फंसाते हैं, माँ बाप का स्टेटस ऊंचा करते हैं वो। चलिए आगे चलते हैं। तो अब स्टेटस ऊंचा हो गया, अब कुछ लोग रिलेटिव हैं, कुछ लोग उसके पहचान के हैं, दोस्त यार अड़ोसी पड़ोसी बहुत से लोग, अरे यार तुम्हारा बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट हो गया। वीडियो देख रहे हैं, फेसबुक व्हाट्सएप पर स्टेटस देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं। क्योंकि वो स्कूल वाले भेज रहे हैं ना, तो इधर शेयर कर रहे हैं, पेरेंट्स शेयर कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं वो शेयर, उनका भी ये कारण है, पेरेंट्स का भी ये कारण है। उनको भी लगता है कि हम अपने बच्चे के फीस जो दे रहे हैं ना, हम सही तरीके से दे रहे हैं, उस बच्चे को वास्तव में एजुकेशन मिल रही है क्या, वास्तव में शिक्षा अच्छा बन रहा है। और ये सब चीज़ें वो दो लोग बता रहे हैं कि तुम नीचे हो हम ऊपर हैं, ठीक है। ये चीज़ें ट्रैप में फंस रहे हैं सभी लोग। अब ये स्टोरी चलती चलती है आगे, और कभी समाप्त ना होने वाली स्टोरी है। कब तक, जब तक 12th पास करके घर ना आ जाए। बोर्ड का जैसे ही पेपर होता है, पता चला दूसरा इंसान रिलेटिव था, उसके नंबर ज़्यादा आ गए, और जिसको लाखों रुपए फीस दी उसके नंबर कम आए। सो भैया कुछ नहीं, वो तो वो था इस साल बीमार हो गया था, इस वजह से नंबर कम आए। ये कहानी लास्ट में होगी, लेकिन जो 12 साल ब्रेन वॉश किया उसका क्या, उसका हिसाब कौन देगा, उसका कोई नहीं देगा। तो अब बात करते हैं साइंस वाली। अब साइंस वाली बात ये कर रहे हैं कि आखिरकार आपको डिसीजन क्या लेने चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों, अब आपके ऊपर वीडियो है कि आपको डिसीजन, सबसे पहली बात तो ये है कि इंडिया ही गवर्नमेंट को एजुकेशन टोटल फ्री करने चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल के साथ साथ जो प्राइवेट स्कूल हैं उसको हैंड ओवर खुद को कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सी कंट्री में एजुकेशन फ्री है। एजुकेशन का बिजनेस बंद करवाए गवर्नमेंट, ठीक है। पहली चीज़ तो यही हो गई। और कुछ बिल लेकर आए, इतने सारे बिल पास कर दिए गवर्नमेंट ने लोक सेवा में, कहीं ये लोकसभा में एक बिल ये भी लेके आए कि भारत देश को एजुकेशन की सबको ज़रूरत है, ठीक है ना। जिस तरीके से फूड बिल लेकर आए हैं ना कि खाना ज़रूरत है, इसलिए एजुकेशन भी ज़रूरत है, सब लोगों को फ्री एजुकेशन दी जाए। और ऐसी बात नहीं, हर क्षेत्र में दी जाए। पूरे प्राइवेट स्कूल भारत देश के बंद किए जाएं। हालांकि इन स्कूलों को चलाने के लिए या फिर इनका टेंडर किया जाए, कुछ भी किया जाए XYZ, और फीस गवर्नमेंट ही भरेगी, जो भी हो। मतलब गवर्नमेंट को अपने हैंड ओवर ले लेना चाहिए पूरे का प्राइवेट स्कूल, जिससे कि लोगों को शिक्षा मिल सके, ठीक है। पहली चीज़ ये हो गई। तो ये तो हो गई गवर्नमेंट की बात। लेकिन हम क्या करें, आज की तारीख देखेंगे कि जो चल रहा है उस हिसाब से हमारे पास क्या ऑप्शन है। तो दोस्तों हमारे पास एक ऑप्शन यही है कि जब छोटी क्लास होती है ना, क्लास 1, 2, 3, 4, गवर्नमेंट स्कूल कुछ स्टेट को छोड़ के ज़्यादातर स्टेट में 0 सन्नाटा आज चल रहा है। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। और सैलरी मिल रही है वही जो मैंने बताया था शुरू में, 50,000 1 लाख रुपए के आसपास सैलरी। आखिर हमें करना क्या है। अब दूसरा ऑप्शन बचता है एक मीडियम प्राइवेट स्कूल,
मीडियम प्राइवेट स्कूल में आप एडमिशन करा सकते हैं, उसमें कम फीस लगेगी, साथ ही साथ एजुकेशन अच्छी मिलेगी, फालतू आप लौटोगे नहीं, तो उसमें आप करा सकते हैं। तीसरी है हाई क्लास। हाई क्लास के स्कूल, आप किसी के रिश्तेदार के गए और 4 मेडल टंगे देख लिए ना आपने उसके घर पर कि भैया हमारे बच्चे ने 4 साल के अंदर 15 मेडल मिल गए उसको इंटेलिजेंट के, तो जी मत सोचो कि वो बच्चा इंटेलिजेंट है, ठीक है। आप खुद समझदार हो, समझ सकते हो, तो ये मत सोचो कि वो इंटेलिजेंट है। आपको खुद दिमाग लगाना है। अगर वो वास्तव में इंटेलिजेंट है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उस स्कूल में सबरे पढ़ रहे हैं तो सबरे इंटेलिजेंट हो सकता है कि वो बच्चे में ही क्वालिटी हो इसलिए इंटेलिजेंट हो। कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे में भी क्वालिटी रहती है, वो गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ेगा तो भी इंटेलिजेंट रहेगा, चाहे मीडियम स्कूल में चाहे बहुत बड़े स्कूल में पढ़ा लो उसको, इंटेलिजेंट ही रहेगा, होशियार। स्कूल से कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल दिमाग से निकाल देना कि किसी के घर पे अगर कोई मेडल आपने देखे हैं ना टंगे हुए, अवार्ड टॉफी मॉफी कुछ भी, तो वो स्कूल अच्छा है। लाखों फीस लेके आप कर्जे में डूब कर उसका अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, मैं ये नहीं कह रहा, आपके पैसा आप कुछ भी कर सकते हो, अपना काम है वीडियो बनाना, लोगों को जागरूक करना, 100 की एक बात। चलो कहानी बहुत हो चुकी। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को अगर हाई लेवल के एजुकेशन के ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे नीचे मैसेज करके मुझे बता सकते हैं कि क्या आपको और वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ एजुकेशन के ऊपर। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो कुछ लोगों को भैया नीचे सब्सक्राइब का बटन ज़रूर नीचे दिया है, अगर दिख नहीं रहा हो तो नीचे देख लीजिए, ठीक है। और वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे कि बहुत से लोग ये चीज़ होने से बच जाएं, उनके पैसे बच जाएं और लोगों के दिखावे से बच जाएं और भी बहुत सी चीज़ों से बच सकें। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद जय भारत।